टॉपिक में हमने क्या देखा था, वो डिस्टेंस अपार्ट वाले सवाल देखे थे। इस वाले टॉपिक में जो ये सवाल है, इसको ध्यान से इसका पैटर्न देखो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कैसा है, पैटर्न पता होना ज़रूरी है कि इस पैटर्न के सवालों के लिए क्या किया जाता है और अगर इस टाइप के सवाल आए तो क्या करना है। ठीक है, तो अभी ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला ही सवाल है, बट ये आपके इसके प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन से अलग है। कैसे, ये देखो अलग है। यहाँ पे बोला ये जाना है कि एक सर्टेन पर्सन यानी कि वेद, उसको अपने घर से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 600 किलोमीटर, राइट। एंड जब वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर उसने घर से बाइक शुरू की है तो टोटल 600 किलोमीटर वो बाइक से ही चला जा रहा है। वो क्या करता है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो ट्रेन को यूज़ करता है और साथ ही साथ में कार को यूज़ करता है। तो ऐसे केस में अब तुम ये देखो कि इस क्वेश्चन में हम लोग अब लेट क्या लेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी लेट एक्चुअल में हम लोगों का स्पीड ही रहने वाला है। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस वाले सवाल में किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की बातचीत हो रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, यूनिट का खास ख्याल रखना, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ट्रेन की स्पीड एंड हमारे पास कार की स्पीड निकल कर आ गई एक्स किलोमीटर पर आवर, और कितनी आ गई, वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, अभी ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 को अगर मैं स्टडी करूँ तो देखो, केस नंबर 1 यहाँ से देखने को मिल रहा है तुम्हें। ये वाला पार्ट केस नंबर 1 के अंडर में आता है। ये जैसे यहाँ पर ही टेक्स 8 की आवर्स, मतलब उसको 8 घंटे लग रहे हैं किस काम के लिए, जब वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है एंड दी रेस्ट बाय कार, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना था, 600 किलोमीटर। उस 600 किलोमीटर में से अभी उसने ट्रेन से कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 120 किलोमीटर्स। और बचा कुचा मतलब 600 में से 120 को अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 480। तो 480 किलोमीटर वो ऑब्वियस है किससे ट्रैवल कर रहा है, कार से, क्योंकि उसके बाद दो ही ऑप्शन है, तीसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट फिर हमें लिखनी पड़ेगी कि केस नंबर 1 में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आपका ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन यहाँ पे निकल कर आ रहा है 120 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ये कितना निकल कर आया है, ये तुमको दिया नहीं है, ये लिखा है रेस्ट बाय कार। लेकिन कॉमन सेंस तो है ना कि टोटल 600 ट्रैवल करना था, जिसमें से 120 ट्रेन से ट्रैवल कर लिया गया, तो बचा हुआ 480 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया गया होगा, कार से। तो ये हो गई हमारी केस 1 की इंफॉर्मेशन। अभी हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस भले ही मैंने निकाल के रख लिया है, मुझे मतलब है टाइम से, कि अगर वो इंसान 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगा, ठीक है, उस 120 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। तो अभी एक बात का ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देयरफॉर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे यहाँ ये पूछूं कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ठीक है, किस काम के लिए लिया, टू कवर 120 किलोमीटर, ठीक है, ताकि 120 किलोमीटर को कवर किया जा सके। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 120 और स्पीड ट्रेन की कितनी है x, तो ये आ गया आपके पास टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर। तो जिस तरीके से मैंने टाइम टेकन बाय ट्रेन निकाला, वैसे ही मुझको एक और टाइम निकालना पड़ेगा केस नंबर 1 के लिए, कि टाइम टेकन बाय कार, ठीक है, टू ट्रैवल लिख सकते हो या फिर तुम लिखोगे टू कवर 480 किलोमीटर। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय कितना, y, और यहाँ पे आ जाएगा आवर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ट्रेन और मतलब कार दोनों की टाइम निकाला। पहले तो डिस्टेंस निकाले थे, अब टाइम निकालेंगे, दैट्स ऑल। अब इससे कंडीशन हम कैसे बनाने वाले हैं, तो देखो केस नंबर 1 में डिस्टेंस के अलावा एक इंफॉर्मेशन और दी थी, वो ये दी थी कि ट्रेन और कार को मिला के उसने टाइम कितना लिया, उसने 8 घंटा।
8 घंटे लग गए उसको उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो यानी कि इस तरीके से मैं एक कंडीशन लिख सकती हूँ कि टाइम टेकन बाय क्या ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू, ये चीज़ तुम्हें फर्स्ट कंडीशन में कितनी दी हुई है, 8 आवर्स, राइट, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन के हिसाब से टाइम टेकन बाय ट्रेन ये कितना है, ये देखो निकाल के रखें 120 बाय एक्स, और टाइम टेकन बाय कार कितना है 480 बाय वाई इक्वल टू कितना आ गया 8। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। अब इस एक इक्वेशन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो 15 अपॉन एक्स, 480 को डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 60 अपॉन वाई और इक्वल टू 1 बराबर। अब अगर किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब 15 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो 15 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो 15 से डिवाइड हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा ना। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सभी को डिवाइड करता हो, ठीक है, एक भी उसमें नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, तो ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन रेडी हो गई, इसको हम लोगों ने निकाल के रख लिया। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे मैंने केस 1 लिखा था वैसे ही ऑब्वियस मेरे को केस 2 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब केस 2 में कैसी चीज़ रहेगी आपके पास, उसको देखते हैं हम लोग कि केस 2 में आते हैं। केस 2 में उसने क्या कहा है कि अभी उसको, टाइम के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ट्रेन से अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 200 किलोमीटर, और बाकी बचा कुचा वो किससे ट्रैवल कर रहा है, आपकी कार से। तो पहले तो अपन डिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इस बार कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ये दिया हुआ है 200 किलोमीटर। तो ऑब्वियस है कि अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो जो रेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि जो कार से जो ट्रैवल करेगा वो कितना होगा आपका 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर मैंने कैसे लिखा ये बात पता है ना, क्योंकि टोटल 600 था, 200 अगर ट्रेन से ट्रैवल किया है तो डेफिनेटली 400 वो कार से ट्रैवल करेगा। बट डिस्टेंस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट है टाइम में। तो अब ऐसे केस में हम लोग इसका क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन ने देखो कितना टाइम लिया। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है x, तो यहाँ पे टाइम के नाम पे आ जाएगा आवर। वैसे ही सेकंड केस में अब हम लोगों को अगेन टाइम निकालना है, तो कितना हो जाएगा टाइम टेकन बाय कार। तो कार ने इस बार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 400, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड कितनी थी y, तो टाइम आ गया आवर। बट टाइम निकालने के बाद क्या करेंगे, टाइम निकालने के बाद हम ये करेंगे कि इन दोनों टाइम का जो एडिशन है, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार, ये इक्वल टू कितना दिया है। तो जैसे पहले वाले केस में ये इक्वल टू 8 आवर्स दिया था, इस बार भी कुछ ना कुछ दिया होगा। तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को रीड करो, तो क्वेश्चन में लिखा है ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर। अब देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पे गलती होती है। मैंने क्या बोला, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। मैंने ये नहीं कहा कि ही टेक्स 20 मिनट्स कि 20 ही मिनट में वो पहुंच गया। पहले अगर उसको 8 घंटे लगते थे तो अब उसको 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, 20 मिनट और हो गए। ठीक है, 20 मिनट लेट मतलब 20 मिनट और। तो यानी कि इस बार इक्वल टू के पार्ट में हम लोगों को क्या लिखना होगा, 8 आवर्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 20 मिनट्स भी रहेगा। अगर लॉन्गर बोला है या मोर बोला है तो प्लस कर रहे हैं, अगर लेस बोला होता तो मैं माइनस कर देती। ठीक है, तो अभी जैसे प्रीवियस वाले काम से एटलीस्ट मैं इतना तो तुम्हें बता चुकी हूँ कि मिनट्स वाली चीज को तुम्हें कन्वर्ट कर लेना है आवर्स में। तो डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं 60 से डिवाइड करूंगी इस तरीके का फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से 25/3 आया। तो इसको टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं इस बार, 25/3। ठीक है, और टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है 200 अपॉन 200 अपॉन ऊपर मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने प्लस 400 अपॉन वाई अपॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हो गई 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई। अभी साफ साफ दिख रहा है कि 200 भी 25 के टेबल से कट होता है और 400 भी 25 के टेबल से कट होता है। अगर तुम्हें
25 के टेबल से कट करते नहीं बन रहा है तो छोटे छोटे टेबल 5 से कट करके 2-3 स्टेप्स में वहाँ तक पहुँच जाना। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, अगर मैं 25 के टेबल से कट करूँगी तो 8/x और ये हो जाएगा आपका 16/y और ये 25 तो कट हो गया तो 1 बचेगा तो इक्वल टू 1/3। तो ये बन गई मेरे पास एक और सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी हैव फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ वी हैव ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन। बट इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है। अब इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम लोगों की कमांड अच्छी खासी है कि लेट 1/x इक्वल टू a ले लेंगे और साथ ही साथ में 1/y इक्वल टू क्या ले लेंगे, b। तो देयरफॉर जो तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 होगी और जो इक्वेशन नंबर 2 होगी वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 2 के सामने ही दिख रही है तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग लिख सकेंगे 8a + 16b इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये बन गई एक इक्वेशन मेरे पास। फिर 3 को लगे तो मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो ये चीज़ हो जाएगी 24a + 48b इक्वल टू 1। वैसे ही इक्वेशन नंबर 1 भी कन्वर्ट होगी। इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, 15/x और 60/y तो ये बन जाएगा 15a + 60b इक्वल टू कितना, 1। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, अब इनको तुम चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करो, वहाँ से तुम्हें a और b की वैल्यूज़ मिलेंगी और उसके बाद a और b की वैल्यूज़ को हम लोग वापस से रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें फिर x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, ये वाला मेथड हमें आता है, कैसे करते हैं ये सिखाया हुआ काम है। ठीक है ना, अभी हम लोग फिलहाल इस चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि बताओ x कैसे निकाला, बताओ y कैसे निकाला, वो आता है। अगर मुझे अभी वर्ड प्रॉब्लम में ही सिखाना होता तो मैं अलग से अपने स्टार्टिंग के 3 दिन उसमें तो ख़राब करती नहीं, इसीलिए अपन ने अभी पहले ही सीख के रखा था। ठीक है, मैं लगे तो इसका आंसर बता देती हूँ। इस चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे टैली कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास a रहेगा उस a की वैल्यू आएगी 1/60 और b की वैल्यू आएगी 1/80। तो ऑब्वियस है कि फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। यूनिट लिखनी पड़ेगी km/h लास्ट लाइन में। ठीक है, समझ गए कैसे करना है करके। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम लोग ताकि तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से इक्वेशन बनानी वगैरह है करके, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस इंसान को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 370 किलोमीटर। एक ट्रेन है और दूसरा अगेन इस क्वेश्चन में भी कार है। अभी मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ट्रेन से जो स्पीड है उसकी स्पीड को हम अज्यूम कर लेते हैं x km/h और जो कार है उसकी स्पीड को मैं अज्यूम कर लेती हूँ y km/h। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों को केस नंबर 1 हमारा क्रिएट करना है। देखो केस नंबर 1 यहाँ से क्या क्रिएट होगा, वो 250 किलोमीटर ट्रैवल करता है ट्रेन से। ठीक है, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, यहाँ पे रेस्ट आएगा और उसको टाइम लगता है कितना, 4 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन कितना है, 250। तो वैसे ही हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार है वो कितना हो जाएगा, बचा कुचा, यानी कि 370 - 250 जो कि आएगा 120 किलोमीटर। बट ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हमें डिस्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके बदले हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया ये निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ऐसे केस में अभी हमारे पास डिस्टेंस देखो कितना है। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है करके 250 और तुम्हारे पास उसकी स्पीड दी हुई है x, तो ये टाइम आ गया 250 बाय आपका x। ठीक है, इस तरीके से डन। वैसे ही अभी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा किस चीज़ का, आपके कार का भी। तो टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/y आवर्स। अब टाइम से भी मतलब नहीं है, हमें तो बस कंडीशन क्या लगानी है कि टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कितना टाइम ले रहा है वो 4 आवर्स।
तो यहाँ पे इक्वल टू में कितना लिख देंगे हम लोग 4। अगर कोई आपके पास लिखा होता मिनट्स वगैरह तो हम लोग क्या करते फिर उस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है करके, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है 250 अपॉन एक्स, टाइम टेकन बाय कार कितना है 120 अपॉन वाई इक्वल टू 4। अभी दिख रहा है कि ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है, तो इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 250 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 125 अपॉन एक्स। 120 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना आपका 30 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये बन गई मेरे पास आपकी पहली इक्वेशन केस नंबर 1 से। तो जैसा अब तुम्हारे पास केस नंबर 1 है, ऑब्वियस है कि वहाँ पे केस नंबर 2 भी एग्जिस्ट करेगा। सो केस नंबर 2 पे बातचीत करते हैं। केस नंबर 2 में देखते हैं कि हमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस में अगर बात करें तो 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, और ऑब्वियस है कि बचा कुछ फिर कार से ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया 130 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ये कितना होगा 370 में से 130 गया, तो ये चीज़ आपके पास किस तरीके से बच गई 240 किलोमीटर्स। अब मुझे डिस्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है तो टाइम में। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय कितना ट्रेन। मैं अभी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना है ये मैंने तुम्हें फर्स्ट स्टेप में सिखा दिया, मतलब फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, राइट। ये वाला इलस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि एक या दो टाइप के इलस्ट्रेशन देखने से अगर किसी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो उनके लिए है, ओके। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे आवर, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू आपका 240 अपॉन वाई, यहाँ पे आवर्स। अब हम लोगों को मतलब किससे है कि टाइम ट्रेन का मिलाकर प्लस टाइम आपका कार का मिलाकर ये टोटल ये कितना दिया हुआ है। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ही छुपी हुई है, तो उसको देखते हैं कितना दिया है। देखो तो वो बोल रहा है कि उसको लग रहे हैं 18 मिनट्स लॉन्गर। मैंने ये नहीं कहा कि उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उसको 18 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे तो उसको लगते ही लगते हैं, और 4 घंटे के अलावा इस बार उसको कितना लग रहा है 18 मिनट्स भी लग रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जो मिनट वाली क्वांटिटी है उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगी आवर्स में, ठीक है। तो ये आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा 3/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये हो गया 43 अपॉन 10, ठीक है। तो इस तरीके से उसको इतना टाइम लग रहा है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना आ गया 130 अपॉन एक्स, टाइम टेकन बाय कार 240 अपॉन वाई इक्वल टू 43 अपॉन में 10, ठीक है। इस तरीके से एक इक्वेशन तुम्हारे हाथ में आ गई। अब ऐसा कोई सा भी टेबल नहीं है जिससे मैं 130, 240 और 43 को डिवाइड कर सकूं, तो इसीलिए ये और डिवाइड नहीं होंगे, बस यही तुम्हारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब ऑब्वियस है कि ये नंबर जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। तो ऐसे केस में आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद देखो कैसा दिखेगा। पहले 2 को लिख लेती हूँ क्योंकि 1 के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो 2 देखो क्या बन गया आपका 130 ए प्लस 240 बी इक्वल टू 43/10। लगे तो जो डिनोमिनेटर का 10 है तुम चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। एंड इक्वेशन नंबर 1 देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्या दी इक्वेशन 125 अपॉन एक्स, तो बन गया 125 ए प्लस 30 अपॉन वाई, ठीक है। यानी कि वो चीज़ हो गई 30 नहीं था, आई थिंक 60 था। अरे बाप रे, मैंने यहाँ पे 30 कैसे लिख दिया इस चीज़ को, 2 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे मेरी। मैंने इसको 4 के टेबल से डिवाइड किया, 4 के टेबल से 120 तो डिवाइड होके 30 हो जाएगा, लेकिन 4 के टेबल से तुम्हारा ये 240 डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 250 डिवाइड नहीं होता है, इसको 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आएगा और यहाँ पे ये 60 आएगा करके, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 125 ए आ गया,
और उसके बाद प्लस में 60b और इक्वल टू में 2. सो नाउ दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 4. अब तुम्हें जो मेथड अच्छी लगती है उस मेथड से सॉल्व करो और ऑब्वियस है आंसर को फिर ठीक करो. ठीक, मतलब आंसर निकालो. तो अभी मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ ताकि जब तुम अपना आंसर देखोगे तुम्हें पता होना चाहिए क्या है. तो x की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये आएगी यहाँ पे 100, ये 1 है हाँ. और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80. और ऑब्वियसली लास्ट लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कार आर 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो स्पीड एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड सवाल, उसमें जो 3 पैटर्न्स होते हैं कुल मिलाकर जिसको हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, उसमें से मैं 2 पैटर्न ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. एक वो डिस्टेंस अपार्ट वाला और दूसरा ये पार्टली वाला. एक तीसरा भी इसमें होता है और वो तीसरा एक्चुअल में होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट हम कल कवर करेंगे. आज के लिए कैसा, ये 2 भारी भरकम वाले टॉपिक्स हो चुके हैं. ये वाला सवाल तुम्हारे कहने को ही ऐसा लगेगा, तुम्हें फील देगा करके कि अरे ये बड़ा है करके, बट लिटरली अगर तुम थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी करके. ठीक है, मैं एक पीडीएफ शेयर करूँगी. उस पीडीएफ में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, या फिर हो सकता है उसमें 10-12 क्वेश्चंस हो. उनके नीचे मैं लिख दूंगी कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने हैं. पूरी की पूरी पीडीएफ की नहीं अटेम्प्ट करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने हैं जो वहाँ नीचे लिखे हुए रहेंगे. ठीक है, क्योंकि आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं तो इन 2 टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस रहेंगे. अगेन उनकी इक्वेशंस बना के भेजना. अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखो, जो तुम्हारा काम नोट्स कॉपी वाला रहता है ना, नोट्स कॉपी में अगर मैं कोई इलस्ट्रेशन करा रही हूँ तो उसकी फ़ोटो मत भेज दिया करो मुझे होमवर्क में. तो मेरे से 2-3 लोगों ने ये काम किया है. फिर मेरे को कैसा है वो वाली, मतलब मेरे को सोचना पड़ता है ये तो कभी कभी जल्दी जल्दी में या मेरा ध्यान नहीं रहा तो मैं वो भी चेक कर जाती हूँ. मेरे ही किए हुए सवाल तुम मुझसे ही चेक करवा लोगे, ये तो ठीक नहीं है ना. तो उसमें उन्हीं चीज़ों को भेजना जिनका होमवर्क दिया गया है. और दूसरा, जो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स मिले होंगे ना, जो तुम्हारी बुक्स के वर्ड प्रॉब्लम है पिंक और वाइट कलर वाले फॉर्मेट में एक अलग से पीडीएफ थी, वो मुझे मत सेंड करना. वो इसीलिए क्योंकि उसका मैं वीडियो बनाकर ही डालने वाली हूँ. बुक के सवाल हैं, हो सकता है अगर किसी से नहीं बने हो तो उस इंसान को उस चीज़ का सलूशन मिलना ज़रूरी है. ठीक है, क्लियर है वाली चीज़. तो अभी इसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे. एंड कल साथ ही साथ में हम लोग वो डिजिट्स वाला काम भी करेंगे. तुम्हें याद आया होगा 2 डिजिट्स प्रॉब्लम वाला एक इलस्ट्रेशन हमने 9th में सीखा था. ठीक है, और अभी हम लोग एक इसमें और काम कर रहे हैं, वो है एज वाला. अभी एज वाले सवाल में मैं तुम्हें बता देती हूँ, या आपको उसमें अपनी लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. बस इस चीज़ पे ध्यान दोगे. ओके, ठीक है.